हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और मेरे पीछे आप जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, यहां पर उन जिलों का जिक्र है जहां पर कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें, 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करके सरकार बदल दी है, सरकार बना दी है, राज बदल दिया है और रिवाज को बरकरार रखा है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 24 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। सिलसिलेवार अब समझने की कोशिश करेंगे विशाल और सुदेश। यहां पर सबसे पहले भरमौर का जिक्र कर लेते हैं। जी, बड़ी खबर से आपको रूबरू हम करवा ही रहे, लेकिन बिग फाइट का भी जिक्र करेंगे। बीजेपी के खाते में 24 सीटें हैं तो वहीं 39 सीटों तक कांग्रेस पहुंच गई है। आंकड़ा बहुमत से कहीं आगे, एक सीट पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस को साफ जनादेश मिला है, एकदम क्लियर, डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सत्ता में वापसी की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। अब दो राय की कोई सवाल ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई अब कांग्रेस सीएम के नाम पर ही मंथन कर रही होगी। और जहां तक बात सरकार बनाने की है, सरकार बनाने का आंकड़ा मिल गया है, सरकार अभी नहीं बनी है, सरकार बनाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और सरकार बनाने में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन हिमाचल की सरकार को लीड करेगा। इसी सवाल के साथ सुदेश, बिल्कुल 3 सीटें ऐसी जहां पर निर्दलियों ने भी जीत हासिल की है। 21 बागी इकलौते बीजेपी में, दूसरा कांग्रेस के सामने भी चुनौती जरूर थी, लेकिन मात्र 6 बागी, और वो कितना डैमेज कर पाए होंगे। लगता है कि वहां पर भी सेंधमारी बीजेपी के वोट बैंक में की गई, तभी बीजेपी को चारों खाने चित किया गया और कांग्रेस को ये बम्पर जीत ही है। जब दावे किए जा रहे थे कि रिवाज को तो हम पलट के रख देंगे, डबल इंजन की सरकार का दम भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी थी, सब कुछ इस्तेमाल किया गया, साफ दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल हुआ इस चुनाव में और कांग्रेस की तरफ से अब बड़ी जीत जरूर कहेंगे। रिवाज तो कायम रखा ही, लेकिन यहां पर बहुत कुछ साबित किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, और सुदेश यहां पर गौर करने वाली बात यह होगी विशाल कि इतनी जनसभाएं, इतनी रैली, आपने पूरे काडर को उतार दिया हिमाचल प्रदेश में और उसके बावजूद भी आप 24 से 25 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान। भरमौर का हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर हालांकि भाजपा ने जीत दर्ज की है। सुदेश, जब हम शुरुआती रुझान देख रहे थे तो भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौर यहाँ पर कांग्रेस की लीड लिए हुए थे, लेकिन जो जीत का आंकड़ा सामने आया है, जीत यहाँ पर डॉक्टर जनक राज ने दर्ज की है। जास्मीन, यहाँ पर दिलचस्प है विशाल, क्योंकि ठाकुर सिंह भरमौरी मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के थे, अनुभव रखते हैं, कई दफा यहाँ से जीत हासिल की, लेकिन डॉक्टर जनक राज क्योंकि रिश्तेदार है, चाचा लगते हैं, और आज चाचा ने भतीजे को चुनावी बिसात पर पटखनी दे ही दी है और ये दंगल जीत चुके हैं। पहला चुनाव न्यूरो सर्जन आईजीएमसी में, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ अनुभवी नेता के सामने इनको चुनावी दंगल में उतारा, तो वहां पर कम से कम भरोसा कायम रखने में आपने इससे पहले एक बात कही थी सुदेश के, ये तमाम हार जीत, कौन हारा कौन जीता, किसने कितना प्रचार किया, आपने एक बात कही थी कि जो हिमाचल की जनता है बहुत इंटेलेक्चुअल है, पॉलिटिकली बहुत इंटेलेक्चुअल साबित कर दिया। बिल्कुल, तो इस बात को हिमाचल की जनता ने यानी अपनी कसौटी पर परखा है कि किसके वादे क्या है, किसके दावे क्या है, किसको हमने कितना समय दिया था, किसने हमारे लिए कितना काम किया है। क्या वो मुद्दे हावी रहेंगे जो नेशनल मुद्दे हैं, या क्या वो मुद्दे हावी रहेंगे जो स्थानीय मुद्दे हैं, इस पर हिमाचल की जनता ने अपनी मुहर लगाई है। और जहां तक बात है कि कौन जीता या कौन हारा, उसमें भी हिमाचल की जनता का इंटेलेक्ट का पूरा दखल है। जास्मीन, बिल्कुल, और यहां पर डलहौजी सीट की हम बात करें, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ा है, ये दिख रहा है, और मुद्दों को ही तरजीह देते हुए यहां पर हिमाचल के मतदाता ने अपने मत का इस्तेमाल किया और फिर ये मैंडेट दिया। लेकिन डलहौजी की बात करें तो सुदेश, मेरे ख्याल से यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम किया है, क्योंकि लंबे समय से जी, लेकिन यहां पर जास्मीन, अभी एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे रिज मैदान से, उन्होंने कहा कि आपको संपर्क भी रखना होगा। आप ये नहीं कि आपको चुना, विधायक बनाया, आपको विधानसभा भेज दिया और आप मुड़कर सब अगले चुनाव में आते हैं, तो हो सकता है कि एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि आपका संपर्क होना बहुत जरूरी है। और पिछली दफा भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 520 वोटों से ही आशा कुमारी जीत पाई थी, सीएम रेस में भी शामिल थे, लेकिन एक तगड़ा झटका जरूर है। सत्ता का स्वाद तो जगा, लेकिन इनका अपना स्वाद यहां पर जरूर जायका बिगड़ गया है। डलहौजी में डीएस ठाकुर बाजी मार गए विशाल।
बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं। कभी भी किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जो आप 68 की 68 सीटें किसी एक पार्टी को चली जाए। रेयर, कभी कदार ऐसा होता होगा। एक आध बार हमने दिल्ली में देखा जब आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की थी और सिर्फ 3 सीटों पर वो हारी थी। लेकिन यहां पर बात है कि 50+1 आप कौन ले आता है सीटों में से, उसकी सरकार बन जाती है। तो हो सकता है कि कोई एक कैंडिडेट अपने सीट पर हारा हो, लेकिन उसका प्रचार, उसका तरीका, उसका अंदाज दूसरी सीटों पर वैरी करता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि विपक्ष में कोई भी ना हो, विपक्ष में कोई ना कोई हो और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को जो है वो दिशाहीन ना होने दे। बिल्कुल। और डलहौजी सीट पर एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र इसलिए होता रहा है क्योंकि एक कनेक्ट का आपने बात की कि जनता से कनेक्ट करना होता है, विधायक को स्थानीय मुद्दों को रिजॉल्व करना होता है, उनकी बात सुननी होती है। और अगर आप नहीं करते हैं तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर का एक हिस्सा है। नादौन की बात कर लें, यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीतना लगभग तय था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मेहनत की, प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे और बताया जाता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू में एक बात ऐसी हो रही थी कि क्या वाकई हिमाचल में भी बड़े चेहरे कांग्रेस के नहीं आएंगे। बात हो रही थी कि क्यों राहुल गांधी नहीं आ रहे या क्यों प्रियंका नहीं आ रही। हालांकि प्रियंका ने अकेले वहां पर बड़े चेहरे के तौर पर वहां पर लीड लिया है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुकेश अग्निहोत्री ऐसे तमाम